स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलमराज कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से। आज का हमारा सवाल है द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसके लिए हम एक वर्ग संख्या लेते हैं 59049। इसका हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे इकाई अंक से, 1 2 और ये 3 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 अंकों में आएगा। तो ये लास्ट वाला जो जोड़ा है इसको हमने यहाँ पर लिखा और 2 लाइनें खींच दी हमने ऐसे और एक ऐसे। अब बाकी जो जोड़े बच गए उनको यहाँ पर हम लिखेंगे 9049। अब हम दो सेम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है। 9 इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये चाहिए। तो इधर तो हम 2 लिखेंगे और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। ये 4 इसमें से हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा 1। इसका डबल यहाँ पर लिखना है तो 2 का डबल होता है 4। अब ये हमारे पास 19 हो गया। 19 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 19 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 बार जाता है, 4 चौके 16 और 19 में से 16 कम हो जाता है तो 3 बचता है। अब यहाँ पर जो अंक आया है उसका द्वंद्व योग करके इस 30 में से कम कर देंगे। तो एक अंक का जो द्वंद्व योग होता है वो होता है उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 30 में से 16 कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 14। अब 14 में फिर इस 4 का भाग लगाएंगे तो 4 3 हो जाता है 12। अब 12 इसमें से कम हुआ तो कितना बचा 2। ये 2 हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो गया 24। 24 में हम इन दोनों का द्वंद्व योग करेंगे तो दो संख्याओं का जो द्वंद्व योग होता है वो दोनों को गुणा करके डबल होता है। तो 4 3 12, 12 दूने 24। ये 24 था, 24 में से ये 24 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 0। अब 0 और 9 9 हो गया। 9 में इस अकेले का द्वंद्व योग कम करेंगे, फिर एक संख्या का द्वंद्व योग कम करेंगे तो 3 का जो द्वंद्व योग होता है वो होता है उसका स्क्वायर मतलब 9। तो 9 में से 9 कम हो गया, इसका मतलब 0 बचा। तो हमारे जो तीन अंक थे वो है जैसे 59049, इसका जो अंडर रूट आया है वो आया है 243। ये इसका आंसर हो जाएगा।